बागेश्वर में कुमाऊं कमिश्नर के दौरे के दौरान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अधिकारियों के सामने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज न मिलने की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। खास बात ये रही कि उन्होंने अपनी बात अंग्रेजी में रखी, जिस पर सोशल मीडिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि असली मुद्दा भाषा नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत है। दूर दराज गाँव के लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी या देहरादून जैसे शहरों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आयुष्मान कार्ड के भरोसे मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कई बार वहां योजना का लाभ नहीं मिल पाता। क्या है कि मेरी मिसेज को वो स्टोन हो गया था, स्टोन हो गया था। तो यहाँ पर जिन लोगों ने देखा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर उपाध्याय। बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा डॉक्टर है। प्रीति यादव, एक जाकर के इन लोगों ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं हल्द्वानी ले गया। तो आयुष्मान कार्ड के बारे में जब मैंने पूछा तो वहाँ पर लोग ऐसी बात बोले, अगर भाई चल दिस थिंग तो वेरी। आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ है? हाँ, मेरा आयुष्मान कार्ड बना है, विशेष का भी बना हुआ है। तो आप हल्द्वानी में किस अस्पताल में गए थे? सेंट्रल हॉस्पिटल में गए, बहुत 3-4 हॉस्पिटल हुआ इलाज। हाँ, नहीं, इतनी लंबी स्टोरी नहीं सुनूंगा, अब सीधे मुद्दे पे आइए। हाँ, ठीक है। जो आयुष्मान कार्ड जब मैं लेके गया तो उन्होंने बोला कि भाई ये आयुष्मान कार्ड से तुम्हारा खाली इलाज होगा, कोई यहाँ नहीं होगा, चले जाओ। कौन से अस्पताल ने बोला? सभी हॉस्पिटल में, सेंट्रल हॉस्पिटल। क्या बोला उन्होंने, क्या बोला? बोला आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होगा, अगर इलाज कराने तो पैसा पे करो तब जाके। नहीं, वहाँ पे तो एब्सोल्युटली क्लियर है, जो जो बीमारियाँ आयुष्मान में कवर्ड हैं। हाँ। और आप भर्ती होते हैं, उसमें भर्ती होना पड़ेगा, इन पैसे नहीं है। तो फिर आपने इलाज कहाँ से करवाया? उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल में किया। उसके बाद मैंने डीएम बागेश्वर को फ़ोन किया, उसके बाद मैंने चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर इवेंचुअली क्या हुआ ये बताइए? आपको पैसा देना पड़ा कि नहीं? मेरे को पैसा देना पड़ा, मुझे पैसा मिला नहीं। तो ठीक है, और लोगों ने मैंने सुन लिया पिछला दिवाली में हो गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपकी मैं कंप्लेंट तो भी मानूंगा। अब जिन जिन अस्पतालों में गए और जिन जिन अस्पतालों ने आपको इलाज से मना किया, प्राइवेट अस्पताल, आपने की चिट्ठी लिखवाई, सब अस्पतालों के नाम डालिए, डेट डालिए, किस किस तरह की घटना हम उन पे एक्शन बिना लिखित में कि कौन सी तारीख। बाबूजी का नंबर ले लो, कांडवाल जी का वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी गढ़वाल के नीलखेत में नयार फैली फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, विधायक राजकुमार कोरे और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने युवकों का स्वागत किया, जिससे पूरा क्षेत्र उत्सव के रंग में नजर आया। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली और महिला और समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों को किट व दिव्यांग उपकरण वितरित किए। औपचारिकताएं होंगी, औपचारिकताओं को पूरा करेंगे। और इसके पीछे नयार वैली महोत्सव जो 3 दिन का यहाँ पर हो रहा है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में चूँकि प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा यहाँ का परिवेश है और हर प्रकार से यहाँ पर हरा भरा भी है और साहसी पर्यटन की बहुत संभावनाएं यहाँ पर है। इस पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के महोत्सव होने से इस क्षेत्र के विकास को, यहाँ की आजीविका को, हमारे नौजवानों को, सभी को आगे बढ़ने का, रोजगार करने का, स्वरोजगार करने का अवसर मिलेगा और इस क्षेत्र की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण बढ़ेगा। यहाँ सतपुली में इसी नदी पर झील भी बन रही है और हमारा प्रयास हो यहाँ पर इंस्टीट्यूट बने और इंस्टीट्यूट के लिए सभी जो भी जरूरतें हैं सब पूरी की जाएंगी। करेंगे हम लोग सब यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा ऐसा इस प्रकार के जो महोत्सव हैं पूरे राज्य के अंदर हम इसीलिए कर रहे हैं कि लोग हमारे हर एक उन स्थानों पर जहाँ पर ऐसे पोटेंशियल हैं, इनकी संभावनाएं हैं, उनको और विकास दें और उनका रास्ता खुले, वहाँ पर रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, उनकी आजीविका बढ़े, विकास बढ़े।
इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी यहाँ पे प्रतिभाग किया और उनके निर्देश है कि हर जगह जो पर्यटन की है उसकी सभी संभावनाओं को तलाशा जाए और उसी के दृष्टिगत यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नेयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया और ये 3 दिवसीय आयोजन है और इसमें कई सारे स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। पैराग्लाइडिंग के भी हमारे विभिन्न जगहों से लगभग 55 पार्टिसिपेंट्स आ रखे हैं और इसी तरह से एमटीबी बाइकिंग का भी यहाँ पे कार्यक्रम आज शुभारंभ किया गया। साथ में क्याकिंग और एंगलिंग का भी कंपटीशन के रूप में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और सभी के साथ बहुत अच्छे अट्रैक्टिव प्राइजेस भी है जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अच्छे से प्रतिभाग करें। और इसके अलावा जो तो हमारे गेस्ट एंड टूरिस्ट आएंगे उनके लिए भी जो पैरा मोटरिंग है या टैंडम पैराग्लाइडिंग है, हॉट एयर बलूनिंग है या फिर एडवेंचर जोन, ये सभी कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है जिससे कि यहाँ आने वाले दर्शक भी स्वयं पार्टिसिपेट कर सकें और वो केवल उनके देखने के अलावा वो स्वयं एक्सपीरियंस करके भी एडवेंचर को महसूस कर सकें। इसमें बीच में जिस भी कारण से नहीं हो पाए लेकिन आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी है कि यहाँ पे स्थायी एडवेंचर के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो लोगों से भी बात करी तो काफ़ी लोग स्वयं भी पैराग्लाइडिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं लेकिन शायद संसाधनों की कमी की वजह से वो इस डायरेक्शन में नहीं आ पाते हैं। तो जब जैसे ये इंस्टीट्यूट भी हमारा आ जाएगा तो उसके बाद लोग स्थायी रूप से एडवेंचर के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे और इस बीच में भी हम लोग उनकी ट्रेनिंग आदि की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करते रहेंगे जिससे वो एक मोमेंटम बना रहे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अभियान के तहत देवनाथ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण शिविर में अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक राठौर और मास्टर ट्रेनर विजेंद्र नरवाल ने प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी दी। 2 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका, ग्राम स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, संगठन को मजबूत बनाने और जनसंपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस देश और समाज को बचाने के लिए ये 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर आज उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर हो रहा है। इसके साथ देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनपदों में भी इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य वो कांग्रेस पार्टी की सर्वोदय की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और जो ग्रास रूट स्तर के लीडर्स, उन लीडर्स को कांग्रेस की विचारधारा के साथ, सर्वोदय की विचारधारा के साथ जोड़ना और इस देश को बचाना इसका उद्देश्य। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।